Hello students, Jai Sri Swami Narayan. Today we are going to talk about poem 13 धरती कितनी बड़ी किताब। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 13 जो कविता है उसकी बात करेंगे। तो ये कविता धरती के बारे में है जो हमने समझ ली थी। फिर से थोड़ा सा देख लेते कि इस कविता में क्या था। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो प्रकृति के तत्व है, पेड़ है, सूरज है, चांद है, ये सब कहाँ से आया और कौन इसकी संभाल ले रहा है, यह राज सब धरती में छिपा हुआ है। धरती माता को ये सब पता है, उसके बारे में ये पूरी कविता है कि जीवन में हम कैसे आए और इस दुनिया में हमने क्या क्या देखा और जो भी हम ये सब देख रहे हैं वो सब कहाँ से आए हैं, और ये जो मानव का इतिहास है, मानव सब कहाँ से आए, ये सब इतिहास के बारे में किसको पता है? धरती को पता है। प्रकृति के तत्व ये सब कहाँ से आए और हमारे सामने कैसे आए, आज भी उनकी कौन संभाल ले रहा है, ये सब किसको पता है? धरती माता को पता है। ये इस कविता में दिया गया है धरती के बारे में। हमने पेज नंबर 94 वाली फर्स्ट एक्सरसाइज जो कर ली थी, निम्नलिखित भाव कविता के किन पंक्तियों में व्यक्त हो रहा है वो लिखना था। तो वो हमने कर लिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 95। इसमें है उत्तर लिखिए। धरती में किसका और कैसा इतिहास मिलता है? तो धरती में मानव जीवन के जन्म, रहन सहन आदि से संबंधित इतिहास मिलता है। धरती में किसका और कैसा इतिहास, मतलब कि धरती में क्या क्या है? तो धरती के पास क्या है? मानव जीवन के जन्म कैसे हुआ, रहन सहन हम कैसे रहते हैं, और आदि से संबंधित सब कुछ इतिहास मिलता है। धरती को कवि ने क्या बताया है? तो धरती को कवि ने एक बड़ी किताब बताया है जिसे हम सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद है ग, थोड़ा तुम भी पढ़ो जनाब। कवि ने किससे कहा है? यह कवि ने हम सबके लिए कहा है कि हम सभी को धरती रूपी किताब को पढ़कर उसके बारे में जानना चाहिए। धरती को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? तो धरती को जानने के लिए धरती से संबंधित विषयों और वस्तुओं को गहराई से पढ़ना और समझना पड़ता है। अगर हमें धरती से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो उसको गहराई से पढ़ना है। उसके बाद है सुनो और लिखो। लिखा, बाचा यानी पढ़ा, झांचा, इतिहास, गहराई, माई और चीज़ों। तो ये जो शब्द है वो आपको भी मेरे साथ अभी बोलने हैं फिर से, और फिर आपको ये उत्तर लिखिए और ये शब्द आपको नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने होंगे। चलो फिर से मेरे साथ बोलिए। लिखा, बाचा, झांचा, इतिहास, गहराई, माई और चीजों। तो ये उत्तर एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 आपको नोटबुक में भी करनी है। पहले टेक्स्ट बुक में फिल करना है, बाद में नोटबुक में करना है। अगर आगे का कुछ भी बाकी हो, ये कविता की पंक्तियों का भाव और शब्दार्थ जिसके भी बाकी हो वो पहले वो पूरा करेंगे, बाद में ही उत्तर लिखिए वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? तो अच्छे अक्षर से आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है।